मतलब प्रश्न करे कि हम तो थोड़ा भजन करते, थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तुम थोड़ा भजन करते या जिंदगी हो गई। जब से सुधी 13 वर्ष की अवस्था में सुधी जागृत होती है, तब से बाबा जी बने और भजन पूरे जीवन हो गया, तो आप कहोगे लाभ क्या मिला? परमाणु ये लाभ मिला कि पूर्व जन्मों के कर्म का पाप दंड ये है और मेरे भजन का प्रताप है कि ऐसी स्थिति में भी मैं मस्त हूं। और आखिरी बात, अब हमारा अंतिम जन्म है, फाइनल। अब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूं। अब वो जब बुला ले, बिल्कुल तैयार बेग है हमारी, प्रभु के पास जा रहा हूं। तो ये निर्णय तब हम ना बताएं तो तुम कैसे जानोगे? जैसे हम तुमसे कहते हैं नाम जप करो बड़े सुखी रहोगे, तो आप कह दो कि आप ही सुखी होके दिखाओ, लेकिन ये क्या है? अनंत जन्मों का पाप भगवान भस्म करके मेरी अंतिम गति होने जा रही। जैसे भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े, अब वो काम खत्म। ये रहस्य समझना बड़ा कठिन है। अगर ये रहस्य समझ लो तो भक्ति के सूरवीर हो जाओगे, नहीं तो बहुत कठिन है। फिर ये लगेगा कि यार भगवान पता नहीं है भी कि नहीं, सहायता करते कि नहीं। तो ये तो तुम्हें प्रगट में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु हमें कितना प्यार कर रहे हैं हम तुम्हें कैसे बताएं। हर समय हमको ऐसा आनंद बना रहता है। अब कैसे उदाहरण दे? ऐसा समझ लो जैसे नौजवान का ब्याह होना हो तो कैसा फूला रहेगा, ऐसे लाख गुना हमको आनंद रहता है हर समय आनंद ऐसा। अब बस शरीर छूटने का इंतजार है कि कब शरीर छूटे और अपनी प्रियाजू से मिलूं जाकर के, अपनी श्यामा श्याम से मिलूं जाकर। ये मिला है जीवन में, ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूट। इसीलिए ये आज चर्चा चल पड़ी, पता नहीं भगवान की कैसी इच्छा से। तो ये सुख और दुख ये कर्मों का भोग है और इन सब का नाश करके भगवत प्राप्ति ये भजन का फल है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब शरीर निर्माण हुआ था उस समय 2 चीजें रखी गई थी, पाप और पुण्य का फल। ये हमें भोगना पड़ेगा। जो हमारे पूर्व कर्म जमा है वो, और जो आगे नए हो गए वो दोनों क्षमा हो जाएंगे और इसे हम भोग लेंगे और हम भगवान को मिल जाएंगे। ये सिस्टम अगर समझ में लाया तो बड़े बड़ों को अश्रद्धा हो जाती है। एक आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे को भगवान की भक्ति में बहुत प्रियता थी, एक ही लड़का था और भगवान ने उसे उठा लिया। आज से हमारी भगवान से अश्रद्धा हो गई, पर एक बार आपके पास आया हूं, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। अब उनको कैसे बताएं कि वो जीव आया ही केवल इतने समय के लिए, इसमें भगवान का दोष नहीं। उस जीव को मनुष्य योनि में केवल पुत्र रूप में आपको भोगना है दंड। वो आएगा, इतना समय दिया और चला गया, वो जीव अपने कर्म का भोग भोग रहा है। अब श्रद्धा करके भगवान की प्राप्ति कर लो या अश्रद्धा करके दुर्गति कर लो, ये तुम्हारा विषय है।